हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर। आज भी प्यारे बच्चों हम बेसिकली सीखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 एग्जाम के लिए। तो बहुत ही प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अच्छे से वेल प्रिपेयर होकर के ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमारे वीडियो में लगभग एक क्वेश्चन रोज डेली हम कराते हैं, जिससे कि आप बहुत वेल प्रिपेयर तरीके से अच्छे से सीख सकें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है ना, तो ओके ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू। इंटीग्रल लिखा है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की होल पावर n dx। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बात है सर प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 1 माइनस एक्स की होल पावर n है, तो इसको आपको लेट करना होगा t मानेंगे। 1 माइनस एक्स को आप क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, t मानेंगे, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, 0। x का क्या होगा, dx आप कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, dt हो जाएगा। क्लियर। इस अब ये 0 माइनस समथिंग, तो ये माइनस से आपका dx हो गया इक्वल टू आपका dt हो गया। दैट मीन्स dx इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या हो गया, माइनस आप उधर मूव कर दी तो माइनस का dt हो गया। या आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसे भी प्यारे बच्चों कह सकते हो, बोथ साइड मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन। ओके, तो ये आप नेगेटिव साइन से कर दोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा, और इधर हमारा क्या आ गया, dx आ गया, और इधर हमारा dt जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा आपको। ये माइनस एक्स है प्यारे बच्चों, तो इसको आप उधर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, t को इधर टिक कर लिया, और ये आपका आ गया x आ गया। ठीक है ना, पॉजिटिव x लेफ्ट से राइट जाएगा, तो बेसिकली ट्रांसपोज मेथड से आपका क्या हो गया, पॉजिटिव x हो गया, और ये t आपका इधर आ गया, तो 1 माइनस t हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू जनरेट हो गया प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ गई और dx की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो हमारे पास जो लिमिट है प्यारे बच्चों वो भी आप चेंज करना जाने। लिमिट जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे प्यारे बच्चों, वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए जब हमारे पास प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या है, 0 है, बहुत ही ध्यान से देखना, लिमिट चेंज करना। जब x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 0 है, तो t की वैल्यू देखिए क्या आएगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है ना। इसके बाद जो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे देखिए अपर लिमिट क्या है, इसे लोअर लिमिट कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट। ठीक है ना, x की वैल्यू जब 1 है तो t की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 0 हो गया। तो इस तरीके से t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब यहाँ पे जो है बेसिकली प्यारे बच्चों रख करके इसे सॉल्व करें, लिमिट आपका क्या हो गया, 1 से 0 हो गया। ठीक है ना, और ये x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस t आया है, और इसके बाद n 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, t आपने माना है, तो t की पावर n हो गया, और dt हमारे पास जनरेट हो गया। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। अब आप इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें दो टर्म है और ये सिंगल टर्म है, तो t की पावर n को आपस में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट करेंगे। तो t की पावर n वन कितना हो गया, t की पावर n, और dt हो गया माइनस में t और t की पावर। जब आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। बेस मींस लाइक दिस है, t और t। क्लियर, और इसकी पावर यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 1 n है, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारा dt हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से प्यारे बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, t की पावर n है, तो आपने इंटीग्रल जी मीन्स जो है x की पावर n dx का कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्यारे बच्चों। x की पावर n प्लस 1 अपन में क्या होता है, n प्लस 1 हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है t की पावर n प्लस 1 अपन में क्या आ गया प्यारे बच्चों, n प्लस 1 आ गया। माइनस में जो है लिमिट यहाँ भी रख दो प्यारे बच्चों, 1 से 0, और इसके बाद t की पावर n प्लस 1 है प्यारे बच्चों, माइनस में तो n प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा फार्मूले से, तो n प्लस 1 आपका 2। ठीक है ना, और लिमिट आपने पुट कर दिया प्यारे बच्चों 1 से 0। तो इस तरीके से हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ गया, t की पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1, माइनस में जो है t की पावर n प्लस 1 यहाँ पे भी लिख लीजिए, तो ये n प्लस 2 हो गया प्यारे बच्चों, और ये भी क्या हो गया, n प्लस 2 हो गया। लिमिट हमारा 1 से 0 हो गया। किसी को दिक्कत प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब आप बड़े प्यार से तरीके से ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, लिमिट कैसे पुट करते हैं सर, तो यहाँ पे ध्यान देना प्यारे बच्चों। अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट आपका t की पावर 0 प्लस 1 हो गया, अपन 0 प्लस कितना आ गया, 1 आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है ना, और माइनस में अच्छा यहाँ पे n है प्यारे बच्चों, तो n की वैल्यू सॉरी, आपको यहाँ पे ध्यान देना है प्यारे बच्चों, क्या t की पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 लिखा गया है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आपको t की पावर n, तो t मतलब वैल्यू कितना हो गया 0, तो 0 की पावर n प्लस 1 अपन में क्या हो जाएगा, n प्लस 1, माइनस में 0 की पावर क्या हो गया, n प्लस 2 अपन में क्या हो गया, n प्लस 2 हो गया। अब अपने लोअर लिमिट को रखा, माइनस साइन लगाया, ध्यान देना प्यारे बच्चों, माइनस साइन लगाया। अब यहाँ पे 1 है, तो 1 की पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1 हो गया, माइनस में 1 की पावर n प्लस 2 अपन में n प्लस कितना हो गया, 2 हो गया।
तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जीरो की पावर समथिंग हो डिवाइडेड में समथिंग हो तो जीरो मतलब क्या, जीरो की पावर एनीथिंग एल्स दे वी कैन ऑब्टेन ऑलवेज नंबर जीरो। ओके, तो इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों आपके पास से जो वैल्यू आ गया हमारे पास वो जीरो माइनस जीरो इधर हो गया और इधर हमने सॉल्व किया माइनस, यहाँ पे देखिए वन की पावर एनीथिंग एल्स हो तो वैल्यू ऑलवेज क्या होती है वन होती है, वन की पावर टू हो थ्री हो फोर या एनी अल्फाबेट नंबर्स हो देन ऑलवेज ऑब्टेन वैल्यू जीरो होती है। ओके, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ गया वन अपॉन एन प्लस वन हो गया एंड वन अपन इधर क्या हो गया n प्लस टू हो गया प्यारे बच्चों। अब इसे एलसीएम टेक करके सॉल्व कर लीजिए माइनस साइन n प्लस टू और माइनस में इधर वन क्रॉस मल्टीप्लाई किया प्यारे बच्चों तो n और ये माइनस की वजह से माइनस वन हो जाएगा अपान में n प्लस वन और n प्लस कितना आ गया प्यारे बच्चों टू आ गया। क्लियर, तो इस तरीके से माइनस साइन हो गया यहाँ पे n से n क्या हो गया कैंसिल, टू में से वन गया कितना है वन आ गया और ये n प्लस वन और n प्लस कितना आ गया प्यारे बच्चों टू आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं। तो माइनस साइन के साथ वन अपॉन n प्लस वन n प्लस टू हमारे पास जनरेट हो गया। ऑप्शन देखिए प्यारे बच्चों तो ये ए ऑप्शन राइट है। यार आप इसको ध्यान से नहीं करोगे प्यारे बच्चों तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है आपका साइन का देखो यहाँ पे बी पार्ट भी ऑप्शन है और सी का ए पार्ट में भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस साइन के साथ है विदाउट माइनस। यदि आप साइन थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। गलत कब होता है जब आप लिमिट चेंज पर ध्यान नहीं देते। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें प्यारे बच्चों जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, ये हमने बहुत ही धीरे स्लो मोशन में आपको कुछ किया है कि समझाने की जिससे कि आपको अप्रोच समझ में आ जाए। और यदि किसी को आपको बहुत ही इजी जल्दी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पीड बिल्डअप करना होगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए प्रैक्टिस चाहिए। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। अपने एनसीईआरटी 2025 एग्जाम में बेसिकली आप मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में पेपर बहुत ही अच्छे बनते हैं, हर साल अच्छे पेपर बनते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं, मॉडरेट मींस 50% अबव होते हैं, दैट मींस 50 to 60% एवरेज पेपर बन के आता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं और कुछ सम क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली आपके इधर उधर आपके बेसिकली जो बुकलेट आजकल चल रहे हैं उन पे बेसिकली अवेलेबल, ठीक है ना, वहां से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से जो भी आपने प्रेफर किया आपकी स्कूल टीचर ने प्रेफर करा है दैट्स बैड, ठीक है, गुड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मेरे बच्चों अच्छे से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करिए। कहीं पर कोई डाउट आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।